और सबसे पहले बात शक्ति साधना के पर्व यानी नवरात्र की, तो आज है छठा दिन। आज मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। इस बार कोरोना के साए के बीच नवरात्र मनाया जा रहा है। भक्त मंदिरों में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मां की आराधना कर रहे हैं। तो आज मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। हालांकि कोरोना संकट काल भी है, लेकिन भक्त जहां तक संभव है कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आ रही हैं। आगे में हम आपको हमने लगातार आपको तस्वीर दिखाई है, आगे भी हम आपको दिखाएंगे। आज है छठा दिन नवरात्र का और मां कात्यायनी की पूजा अर्चना। और सीधे आपको लिए चलेंगे, सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, आज कहां के दर्शन आप करवाएंगे हमारे दर्शकों को, ताकि वो घर बैठे पुण्य लाभ कमा सकें, कोरोना संकट के खतरे से भी बचे रहें? जितेंद्र, देखिए ललित, आज छठवां दिन है और आज माँ कात्यायनी की पूजा होती है। अब देख रहे हैं कि माता का श्रृंगार किस तरह से किया गया है और माता का ये स्वरूप आप देख सकते हैं। माँ कात्यायनी का छठवां दिन है और इसी दिन माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक एक असुर का वध किया था। तो इसी दिन से माता के स्वरूप की बहुत पूजा की जाती है और 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी ये प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर अरेरा कॉलोनी स्थित माता रानी का मंदिर है। हालांकि कह सकते हैं कि कोरोना के चलते माता रानी की पूजा नियमित हो रही है, रोजाना होती है। आरती का समय भी निश्चित है और लोग अपने समय अनुसार यहाँ पहुँचते भी हैं, माता के दर्शन करते हैं और माता से इच्छित मन मुराद भी मांगते हैं। तो कह सकते हैं कि नवरात्र के दिन है और लगातार मंदिरों में लोगों की भीड़ बढ़ती भी जा रही है, मगर कोरोना के चलते लोग अभी भी कुछ हद तक मंदिरों से दूरी बनाए हुए हैं। जी, आज से वैसे जो बांग्ला समुदाय होता है, बांग्ला समाज होता है, उसमें भी दुर्गा पूजा की एक तरह से शुरुआत हो जाएगी। और इसके अलावा आज से अनुष्ठान आयोजन, जो प्रसादी है, इस तरह के आयोजन भी शुरू होंगे, विशेष हवन शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल ललित, भोपाल में कालीबाड़ी एक ऐसा स्थान है जहां पर मां काली के स्वरूप की पूजा की जाती है और बंगाली समुदाय का बहुत बड़ा भव्य आयोजन होता है जो लगातार 3-4 दिनों तक आयोजित होता है। और इसमें सिंदूर खेला भी एक जो प्रसिद्ध वहाँ की प्रथा है उसे मनाया जाता है। और जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जया भादुरी, वो भी भोपाल पहुँचती हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत करती हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन इस तरह का होता है जिसकी शुरुआत कर दी जाती है और अलग अलग स्वरूपों में माँ के जो है अवतार को दिखाया जाता है। तो कह सकते हैं कि माँ की जो महिमा है वो परंपरा है और इसी को लेकर अलग अलग समुदाय के लोग इस तरह के आयोजन करते हैं और माता रानी के 9 दिनों की जो त्योहार होते हैं उसे हंसी खुशी मनाते हैं और उत्साह के रूप में मनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। नवरात्र के साथ साथ और भी कई मसले हैं, आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाषष्ठी के मौके पर आज कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बुधवार शाम को इसकी जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया है, पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, मां दुर्गा पूजा का महाषष्ठी का शुभ दिन है और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा समारोह में शामिल होऊंगा। प्रोग्राम में आप भी लाइव जुड़ें। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुर्गा पूजा वो शुभ अवसर है जब बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दें। बात सियासत की। उपचुनाव के रण में आज भी दिग्गजों का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है। सीएम शिवराज की आज शाढ़ौरा, भांडेर, टेकनपुर, ग्वालियर इन जगहों पर जनसभा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कामतारी, पोरसा, रौन, बहराहड़ इन जगहों पर जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा पूर्व सीएम उमा भारती आज सांचेत, बेलहरा, बमौरी, बक्सवाह
इन जगहों का दौरा करेंगी। पूर्व सीएम कमलनाथ आज मुरैना के अंबाह और जौरा सीट पर जनसभाएं करेंगे। और इमरती देवी को आइटम कहने को लेकर भाजपा के हमलों का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने करेरा में दिया। यहां आयोजित एक चुनावी सभा में कमलनाथ ने मंच पर अपने संबोधन से पहले 5 महिलाओं से राखी बंधवाई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अचानक बिना रक्षाबंधन इस तरह राखी बंधवाने के मामले को इमरती देवी मामले में डैमेज कंट्रोल से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक सभा में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था। इसके बाद न सिर्फ भाजपा हमलावर हो गई, कांग्रेस के अंदर से भी विरोध के सुर उठने लगे। बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में लगातार जुटी रही। और आइटम वाले बयान को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की सक्रियता देखिए आप। कमलनाथ को नोटिस जारी किया गया, 48 घंटे में जवाब मांगा गया है और जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग का ये नोटिस है, 48 घंटे में उन्हें जवाब देना होगा और चुनाव आयोग ने कार्रवाई की बात भी कही है। कमलनाथ खेद व्यक्त कर चुके हैं पर उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल नहीं उठता। हालांकि राहुल गांधी उन्होंने भी असहमति उनके इस बयान से, इस तरह के शब्दों से जताई है। तो अब 48 घंटे के भीतर उन्हें जवाब देना है। चुनाव आयोग का यह कहना है कि कार्रवाई भी की जा सकती है जवाब ना देने पर 48 घंटे। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, 48 घंटे में जवाब वरना कार्रवाई के लिए तैयार। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो अब कमलनाथ अपने ही बयानों के तीरों में उलझ कर रह गए हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग ने अब एक समय सीमा निर्धारित की कि उन्हें 48 घंटे के अंदर अपने उस बयान को पूरी तरह से खंडन करना होगा, जवाब देना होगा कि किस संदर्भ में उन्होंने इस तरह से एक महिला के लिए अमर्यादित बयान दिए हैं। तो कह सकते हैं इसे लेकर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना है, वो भी एक समय सीमा के अंदर, और लगातार समय भी निकलता जा रहा है। हालांकि अभी उनकी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि उनका जवाब वहाँ पहुँच गया हो, मगर वो साफ तौर पर अपने अभी भी उसी बयान पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने किसी महिला को आइटम कहकर संबोधन नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि ये एक शब्द विशेष है जिसका प्रयोग लगातार अन्य स्थानों पर होता है और उन्होंने लोकसभा से लेकर विधानसभा सभी जगहों पर इसका उल्लेख होने की बात कही है। तो अभी भी वो अपने इसी बयान पर अड़िग रहेंगे और इसी तथ्य को लेकर वो सामने चुनाव आयोग के सामने भी इसी चीज़ को पेश करेंगे और साथ ही उनकी जो रिकॉर्डिंग है भाषण के दौरान जितनी बातें उन्होंने कही, इस सारी चीज़ों का उल्लेख भी वो करेंगे। जी, एक और बड़े अचरज की बात है जितेंद्र, चुनाव आयोग की सक्रियता कभी कभी अति सक्रियता में तब्दील हो जाती है। एक और मामला जो अनूपपुर के प्रत्याशी से जुड़ा हुआ है और उस शब्द का तो सामाजिक जीवन में इस्तेमाल ही महिलाओं को अपमानित करने के लिए होता है, शाब्दिक बलात्कार के लिए होता है। शायद आयोग को वो नजर नहीं आया होगा। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने एक तो यहाँ लेट लतीफी की है, काफ़ी देरी से इस तरह से नोटिस जारी किया है और जवाब तलब मांगा है। मगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो इससे ज़्यादा गंभीर आरोप जो है बिसाहू लाल सिंह ने एक महिला के ऊपर, एक प्रत्याशी के ऊपर लगाया, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के संज्ञान लेकर ऐसे जो बयान है जो समाज के लिए कहीं ना कहीं दूषित शब्द कहते हैं, इन तरह के बयानों को हटाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा नेता किसी महिला के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न कर पाए। शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है। आइटम वाले बयान को लेकर कमलनाथ को अब अपने भी घेरने लगे हैं। कांग्रेस के नेता हैं मानक अग्रवाल, उन्होंने बागी तेवर दिखाते हुए कहा कि कमलनाथ को माफी मांगना चाहिए। कमलनाथ राहुल गांधी की बात नहीं मानते, अगर कमलनाथ ने वादे पूरे किए होते तो 5 साल सरकार चलती। इधर आइटम वाले बयान पर बीजेपी भी लगातार हमलावर बनी हुई है।
देखिए, राहुल जी के बयान आने के बाद में कमलनाथ जी को मान लेना चाहिए। राहुल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल जी की बात को हर कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर मानता है। एक कमलनाथ ऐसे आदमी है जो राहुल जी की बात को कभी नहीं मानते। चुनाव के दरमियान भी जितने उन्होंने वचन दिए थे राहुल जी ने, उनको भी कमलनाथ जी ने पूरा नहीं किया। यदि वो वचन ही सब सारे के सारे उनके दिए हुए मान लेते और उसको फॉलो कर लेते तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश से सरकार भी नहीं जाती। और आज भी राहुल जी की बात को उन्होंने तुरंत मान लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगूं। मैंने मित्रों कहा था, आपको ध्यान नहीं होगा, कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है। जिस प्रकार की सोसाइटी में वो रहे हैं बड़े बड़े लोगों के बीच, सेठ कमलनाथ जी जिस प्रकार की सोसाइटी में रहे हैं, तो उनको हर माता बहन, हर स्त्री उनको आइटम ही दिखती है। अब मैं उनको व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं अभी पूछ लेता हूँ मीडिया के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी से, बनीला कौन है, बनीला के बारे में थोड़ा बातचीत करिए, पता करिए। कमलनाथ जी उनको इस प्रकार का आइटम कर कह के अपमान करते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी ता तैसी, जैसी भावना होती है, जिसको कहते हैं जैसे विचार होते हैं, वही व्यवहार होता है। वही जो व्यवहार होता है वही वाणी से प्रस्फुटित होता है, वही वाणी से निकलता है। जाकी रही भावना जैसी, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी की लिस्ट जो है वो महाकाव्य जितनी लंबी हो जाएगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हम चलेंगे ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच और जानेंगे कि आखिरकार क्या हैं उपचुनाव के मुद्दे। विकास तो कुछ है नहीं है, सड़कें वैसी बड़ी हुई हैं। हाँ। बस नेता बदल रहे हैं और कुछ नहीं है। विधायक को जनता 5 साल के लिए चुनती है, ना कि 5 दिन के लिए। आम आदमी के लिए कोरोना है, बीजेपी वालों के लिए कोई कोरोना नहीं, कांग्रेस वालों के लिए कोई कोरोना नहीं। मुद्दा क्या है? महंगाई मुद्दे है, सारी चीजें, और क्या मुद्दे, गरीब आदमी का रोजी रोटी। अब जनता ये तय करने वाली है कि नोट की ताकत है कि वोट की ताकत है। उनका मिशन कोई राजनीति करने का नहीं है, व्यापारी लोग है। 7 बार टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने उस पर 7 बार, और 7 बार टिकट देने के बाद ये भाग गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पन्ना के पवई वन परिक्षेत्र में किसान के कुएं में 11 जंगली सुअर गिर गए। वन विभाग ने गांव वालों की मदद से तकरीबन 8 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, इन्हें बाहर निकाला और ये सभी सुरक्षित बाहर तो निकाल लिए गए, लेकिन जंगल में छोड़ने के दौरान एक सुअर बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। और अब आपको दिखाएंगे कि सिवनी में कैसे तेंदुआ जंगल से भटक कर हाईवे पर पहुंच गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेंदुआ कार के आगे पीछे भाग रहा है, कभी रुककर सामने कार की तरफ देखने लगता है, तभी आसपास कार सवार उसे कैमरे में कैद कर लेते हैं। एक साथ कई वाहनों को चलता देख तेंदुआ एकदम परेशान हो जाता है, बीच सड़क पर ही दौड़ने लगता है। हालांकि कुछ समय बाद जैसे ही तेंदुए को जंगल का रास्ता दिखता है, वो वापस जंगल की तरफ निकल जाता है। यह सड़क पेंच टाइगर रिजर्व के नजदीक है, इसीलिए आए दिन ऐसे नज़ारे लोगों को देखने मिलते हैं।